कुछ नहीं बचा, ना खेत बची ना घर। अब हम क्या करेंगे जी? पता नहीं टुनटुनी, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। खेत में फसल का एक दाना नहीं बचा, घर में रखी सारी उपज और बीज भी बह गए। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। केरला के जंगल के हर घर की फिलहाल यही कहानी थी। 4 दिन से तेज तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरे इलाके में बाढ़ आई थी। कालू कौवे के खेत में हर तरफ तबाही का मंजर था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या खाएंगे और कैसे जिएंगे। रात को जंगल के मुखिया ने सभी के घर एक थैली चावल मदद के तौर पर भिजवाए। टुनटुनी ने उसी चावल से एक पतीली में खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही कालू और टुनटुनी उस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक उसी वक्त दोस्तों आप लोग बताएं, आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद है या किटकैट? अगर आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट पसंद है तो लाइक करें और किटकैट पसंद है तो कमेंट करके बताएं। बेटा कोई है क्या? 2 दिनों से भूखा हूँ। बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? बाबा आप कहाँ से आए हैं? बेटा मैं 3-4 दिन पहले बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया, लेकिन बारिश पड़ती ही चली गई और मैं वहीं पर फंस गया। अब पानी कम हुआ तो बाहर निकल पाया। अब वो मैं बोल रहा था कि कुछ खाने को है क्या बेटा? एक तो वैसे ही अनाज कम है, इतनी सी खिचड़ी बनी है बस, इसमें से पापा को कैसे खिलाएं? कोई बात नहीं, भगवान सब व्यवस्था करेगा। बाबा आप अंदर आइए। बेटा अगर कोई बात है तो जाने दो, मैं कहीं और जाकर खा लूँगा। ना ना बाबा कोई बात नहीं, ये मेरी पत्नी टुनटुनी है, इसने खिचड़ी बनाई है। तो बस ये कह रही थी कि आपको खिलाने के लिए हमारे पास अच्छा भोजन भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं बच्चों, भूखे के लिए तो खिचड़ी भी पालक पनीर के समान है। ऐसी बात है तो आपका स्वागत है। आइए बाबा, जो हम खाएंगे आप भी वही खा लीजिए। कालू और टुनटुनी के पास इतनी भी खिचड़ी नहीं थी कि वो दोनों भी पेट भरकर खा पाए। खाना खाने के बाद बेटा आप लोगों का बहुत धन्यवाद, अब चलता हूँ। बेटा कालू जरा एक गिलास पानी पिलाओगे? टुनटुनी और कालू पानी लेने अंदर गए। फिर जब कालू और टुनटुनी पानी लेकर वापस आए तो साधु बाबा उसे कहीं नहीं दिखे। अरे लगता है बाबा चले गए। लेकिन वो क्या है? कालू की नजर उस जगह पर थी जहाँ वो साधु बाबा कुछ देर पहले बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब साधु बाबा तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक अंगूठी रखी हुई थी जो काफी ज्यादा चमक रही थी। टुनटुनी, अरे टुनटुनी जल्दी आओ, ये देखो वो साधु बाबा अपनी अंगूठी यही भूल गए हैं। अंगूठी भूल गए? अंगूठी भला कौन भूलता है? शायद उन्होंने हाथ धोने के लिए अंगूठी निकाली हो और फिर पहनना भूल गए हो। तुम रुको, मैं देकर आता हूँ, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कालू ने साधु की तलाश में पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे वो साधु बाबा कहीं नजर नहीं आए। उधर बाढ़ का पानी भी पूरी तरह से उतर गया था। लेकिन पूरे गांव के सामने अब चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के भी पास न बीज थे और न ही उन्हें खरीदने के पैसे थे। गांव में भूखमरी की नौबत आ चुकी थी। फिर एक दिन क्या हुआ जी, थक गई क्या? हाँ पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन पूरे जंगल में किसी के पास एक भी बीज नहीं बचा है। सब कुछ बाढ़ में बह गया और तुम्हारे खाने के लिए भी कुछ इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मेरी फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं लगी। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है तुमने और कहती हो कि भूख नहीं लगी है। हे भगवान, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मैं अपने पति को खिचड़ी तक बनाकर नहीं खिला सकती। खिचड़ी की बात सुनते ही कालू का दिमाग ठनका और उसने टपाक से पूछा, क्या कहा तुमने टुनटुनी? यही कि अब हमारी किस्मत में खिचड़ी भी नहीं है। हाँ मुझे भी याद आया। याद करो, उस दिन हमारे घर एक साधु बाबा आए थे और वो अपनी अंगूठी यहीं पर छोड़ गए थे। हो सकता है कि वो हालात देखकर जानबूझकर उसे यहाँ छोड़ गए हो। जल्दी करो, वो अंगूठी लेकर आओ, हम उसे बेचकर कुछ और दिन खाना खा सकते हैं। पर वो तो पापा की अमानत है ना। जो भी हो टुनटुनी, अपने जीते जी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। कालू के कहने पर टुनटुनी अंगूठी को ले आई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उस अंगूठी पर नख की जगह एक बीज लगा हुआ था। असल में वह जादुई फल का बीज था, जिसे कालू ने बड़े ध्यान से अंगूठी से अलग किया। पर कोई अपनी अंगूठी में नख की जगह फल का बीज क्यों लगाकर घूमेगा?
यही तो सवाल है टुनटुनी। जरा सोचो, जब हमारे घर में कुछ खाने को नहीं था तभी एक साधु हमारे पास आते हैं और ये बीज यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। दोनों ने उस बीज को अपने घर के गमले में गाड़ दिया। टुनटुनी और कालू को लगा कि कुछ दिन बाद उस बीज में से किसी फल का पौधा निकल आएगा जिनसे वो कुछ वक्त के बाद कुछ और बीज बना पाएंगे। और इसी सोच के साथ वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या चमत्कार होने वाला था। अगले दिन जब कालू और टुनटुनी सोकर उठे तो ये देखकर चौंक गए कि जिस गमले में बस एक दिन पहले ही उन्होंने किसी फल का बीज बोया था, वहाँ अब एक मजबूत पौधा खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर कई सारे लाल लाल सभी तरह के फल भी उगाए थे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? इतनी जल्दी फल आ गए। ये उन साधु बाबा का चमत्कार है जी। और मेरी बनाई खिचड़ी का फल जो इतने सारे सभी तरह के फल के रूप में हमारे सामने है। कालू ने उस पौधे से निकले फलों से एक फल तोड़ा और उसमें से ढेर सारे बीज निकालकर अपने खेत में बो दिए। कई दिनों बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी भागकर अपने खेत गए। वहाँ उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा खेत कई तरह के फलों से भरा पड़ा था। इतने सारे फलों को देखकर दोनों खुशी से उछल पड़े। अब से हमारे जंगल में कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। दोनों ने मिलकर फलों को तोड़ा और सारे जंगल के गरीबों में बांट दिए और फिर सभी खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी थे। उसी जंगल में नारियल के एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़ी का घर था। चिड़िया का नाम टुनटुनी था और चिड़ी का नाम गोलू था। एक दिन टुनटुनी गोलू से कहती है, जी, इस जंगल में हमें कितने साल हो गए हैं और हर पक्षी की अपनी अपनी एक संतान है और हमारी शादी की कितने बरस हो गए हैं पर हमें अभी तक कोई संतान ही नहीं हुई। मेरा भी बड़ा मन करता है कि हमारे भी बच्चे हो, कोई हमें भी माता पिता कहकर बुलाए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हमारी भी संतान होगी, हमें भी कोई माता पिता कहने वाला होगा। यही बात तो आप कई सालों से कहते आ रहे हो पर अब तक हमें कोई संतान ही नहीं हुई। लगता है अब सारी उम्र हमें ऐसे ही बगैर संतान के निकालनी होगी। अच्छा, मैं जंगल की सैर करके आता हूँ और दाना पानी अपने लिए लाता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी लौट आना और अपना ख्याल रखना। कल की तरह देर रात मत कर देना। हाँ बाबा, मैं रात होने से पहले ही लौट आऊँगा। ये कहकर गोलू चूड़ा उड़ता हुआ जंगल की ओर चला जाता है। उड़ते हुए जंगल की सैर करता है। तभी उसे जमीन पर एक अंडा दिखाई देता है। अंडे को देखकर वो अपने मन ही मन कहता है, अरे ये अंडा किसका है और ये यहाँ कैसे पड़ा है? लगता है किसी पक्षी का होगा। ये जमीन पर रहेगा तो इसको सांप खा जाएगा। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। यदि कोई चिड़िया आकर ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद गोलू इंतजार करने लगता है और काफी समय बीत जाता है लेकिन कोई चिड़िया उस अंडे को लेने के लिए नहीं आती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। उसके बाद गोलू अंडे को अपने पंजों से उठाता है और उड़ते उड़ते अपने घर आता है। अरे, किसका अंडा उठाकर लाई हो? मैं जंगल की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे ये अंडा दिखाई दिया। देखने में तो ये किसी पक्षी का लगता है। मैं काफी समय तक इंतजार करता रहा कि कोई पक्षी आकर अपने अंडे को ले जाए, लेकिन कोई नहीं आया, इसलिए मैं ये अंडा अपने साथ ले आया। अरे, ये तो किसी पक्षी का अंडा दिखाई देता है। चलो अच्छा है, हम इस अंडे की रक्षा करेंगे। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली हो, इसलिए हमें ये अंडा दिया हो। कुछ भी हो, पर तुम्हारी सुई तो हमेशा एक ही जगह पर आकर अटकती है, और वो भी संतान की। अच्छा भाग्यवान, इस अंडे को अपने पास ही संभाल कर रख लो। यूं ही कई समय बीत जाता है। तभी उस अंडे से कौवे का बच्चा निकलता है। टुनटुनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उस कौवे के बच्चे की रक्षा करने लगती है, उसकी देखभाल करने लगती है, उसकी परवरिश करके उसे बड़ा करती है और उसका नाम कालू रखती है। एक दिन की बात है। माँ, पापा, आप लोगों से एक बात पूछनी है। आप लोगों का रंग नीला पीला क्यों है और मेरा रंग इतना काला क्यों है? आप दिखने में भी अलग ही दिखाई देते हो। पिताजी, आप भी अलग दिखाई देते हो, फिर मैं ही ऐसा क्यों हूँ? अरे कालू, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अरे पुत्र, तुम भी सुबह सुबह ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हो? चलो हम दोनों मिलकर जंगल की सैर करके आते हैं। अरे वाह, चलो मैं भी तुम्हारे संग जंगल की सैर करने चलती हूँ। तीनों उड़ते हुए जंगल की सैर करने लगते हैं। तभी 4-5 कौवे की टोली कालू को देखकर उन्हें वो रोक लेते हैं।
ये तो एक कौवे का बच्चा है और फिर तुम एक चिड़िया हो। ये तो हमारा बेटा है। ये तुम्हारा पुत्र कहाँ से हो गया? ये तो एक कौवे का बच्चा है और फिर तुम एक चिड़िया हो। क्या हुआ? अगर ये कौवे का बच्चा है तो क्या हम कौवे के बच्चे को पाल पोस कर अपना बच्चा नहीं कह सकते? ये तुम लोगों ने अपना अपना क्या लगा रखा है? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता ये कौवे का बच्चा है। तभी सुंदरी कौवी ने कालू को अपने हाथों में ले लिया और कौवे गुस्से में कहने लगे, ये चिड़िया की कोई साजिश है। शायद ये दोनों चिड़ा चिड़िया मिलकर हमारी बिरादरी के बच्चों को चुराते हैं और उन्हें अपना बच्चा कहकर उन पर हक जमाते हैं। हाँ, तुम सही कहते हो। लगता है ये दोनों चोर हैं। अरे हमारी बिरादरी के बच्चों को चुराकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते होंगे। सारे कौवे मिलकर टुनटुनी और गोलू को बहुत मारते हैं और कालू कौवे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। टुनटुनी मिन्नतें करती रहती है पर वो सारे गोलू और टुनटुनी की एक नहीं सुनते और कालू बेटी को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ये क्या हो गया गोलू? वो सारे कौवे मिलकर मेरे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप कहीं से भी मेरे बच्चे को मेरे पास लाकर दे दीजिए। टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। थोड़े समय बाद टुनटुनी और गोलू अपने घर आते हैं। तभी कई सारे कौवे टुनटुनी के घर के पास आते हैं और दोनों को उठाकर अपने साथ अपने इलाके में ले जाते हैं। वहाँ कौवे का सरदार कड़कनाथ सेठ था। सरदार, ये दोनों मिलकर हमारे बच्चों को अगवा करते हैं। ऐसे पक्षियों का इस जंगल में रहना हमारे बच्चों के लिए खतरा है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस जंगल में कोई पक्षी आगे से ऐसी हरकत न करे। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? अगर इस तरह कोई तुम्हारे बच्चों को अगवा करके अपना बच्चा कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम जानते हैं सरदार, किसी और के पक्षी के बच्चे को अपना बच्चा कहना इस जंगल के कानून के खिलाफ है। पर कोई किसी बच्चे को उसके जन्म से लेकर जवानी तक उसकी परवरिश करे, उसे अपनी संतान से भी बढ़कर अपनी संतान माने, ऐसे पक्षी भला किसी पक्षी के बच्चे को अगवा कर सकते हैं? हाँ सरदार, टुनटुनी सही कह रही है। दरअसल कई साल पहले मुझे जंगल में जमीन पर पड़ा एक अंडा मिला था। मैंने वहाँ चारों ओर देखा था कि शायद किसी पक्षी का होगा तो वो उसे आकर जरूर ले जाएगा, पर वहाँ कोई नहीं था और फिर मैं उस अंडे को अपने साथ ले आया। तभी टुनटुनी ने कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, क्यों ना हम इस अंडे की रक्षा करें। इसी तरह एक दिन कालू पैदा हुआ और हमने उसे अपना बच्चा समझकर कालू की अब तक परवरिश की। अब आप ही बताइए, हमने क्या गलत किया? तुम्हारी बात सही या गलत ये अभी पता चल जाएगा। अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तुम्हें इसी समय फांसी दी जाएगी। अगर कालू तुम्हें देखकर खुशी से दौड़ता हुआ तुम दोनों को माता पिता कहकर यदि तुम्हारे पास आ गया तो तुम कालू को खुशी खुशी ले जा सकते हो, नहीं तो तुम दोनों को फांसी दी जाएगी। तभी सरदार कालू को बुलाता है। कालू जैसे ही टुनटुनी और गोलू को देखता है वो दौड़ते हुए टुनटुनी के पास जाता है। पापा, मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। चिंता न करो पुत्र, हम आ गए हैं। सरदार और सारे कौवे देखकर रोने लगते हैं और सरदार रोते हुए कहता है, तुम दोनों का इस कौवे के बच्चे के प्रति प्रेम देखकर मुझे रोना आ गया। अगर आज इसके असल माता पिता भी होते तो कालू को इतना प्रेम नहीं कर सकते थे जितना कि तुम एक अलग पक्षी होकर कालू से करते हो। जाओ अपने बच्चे कालू को अपने साथ ले जाओ। दोनों खुशी खुशी कालू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और एक सुखी जीवन बिताने लगते हैं।